सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पिछली वाली एक्सरसाइज सरफेस एरिया पे बेस्ड थी, ये वॉल्यूम पे बेस्ड होने वाली है। ठीक है, तो जनरली क्या होता था पिछली वाली एक्सरसाइजेस में, जो हमारे पास सरफेस मतलब कोई शेप दिया होता था, सपोज सिलेंडर दिया हुआ है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप पार्ट का एरिया प्लस बॉटम पार्ट का एरिया, मतलब 2πr²। और हेमिस्फीयर का भी होता है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो उसके बेस का एरिया है वो πr²। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन का एरिया निकालते थे, ठीक है, तो उसमें क्या आता था, बस उसमें आता था सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और ये वाला जो बेस है उसका एरिया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया फिगर का निकलता था वो इन दोनों का सम नहीं होता था। ठीक है, ये पॉइंट था। लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम के केस में होगा, अगर हमें इस शेप का वॉल्यूम निकालना है तो वो सिंपल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो उस केस में शायद हो सकता है कि कर्व सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल फिगर का सम ना हो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया जो पूरा बॉडी बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया इंडिविजुअल सरफेस एरिया का सम ना हो। लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं है। वॉल्यूम के केस में जो टोटल बनेगा हमारा सॉलिड, उसका वॉल्यूम जो शेप्स होंगे उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम होगा हमेशा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के साथ हम लोग करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 1 क्या बोल रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। कोन है हमारा, प्रॉपर से कोन बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोन किस पे खड़ा है, हेमिस्फीयर पे खड़ा है इस तरीके से, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो और वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन का हाइट है, सपोज दिस वन, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। देन फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में ही वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। कैसे करेंगे, कौन कौन से सॉलिड है हमारे पास, एक तो है कोन। ठीक है, कोन का रेडियस बोल देंगे आर हम, तो आर दिया उन्होंने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट मान लेंगे उसकी एच, एच भी दे रखी है उन्होंने 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट इज इक्वल टू रेडियस। दूसरा फिगर क्या है हमारे पास, दूसरा फिगर है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस अगर मैं आर डैश मान लूँ तो आर डैश भी है आर के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है क्योंकि हेमिस्फीयर और रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों सेम है, क्योंकि कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड। तो ये क्या हो जाएगा, दो शेप्स है हमारे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम को हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसके अंदर हम पानी भरना चालू करते हैं तो जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है इतना पानी आएगा और जितना कोन का वॉल्यूम है इतना पानी आएगा। ठीक है, मतलब इतना पानी भर सकते हैं, या तो कोई भी सब्सटेंस उसमें फिल कर सकता है, इस टाइप से समझ सकते हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 टाइम्स पाई r² h। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 टाइम्स पाई r³। ठीक है, क्योंकि स्पीयर का होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r³। ये होता है स्पीयर का वॉल्यूम, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर आधा स्पीयर होता है, तो 2 टू ज़ा 4 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई r³। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा, r³ मतलब r डैश³, क्योंकि हेमिस्फीयर के लिए r हमने r डैश माना है। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, पाई
आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 टाइम्स पाई आर डैश क्यूब। तो आर डैश और आर बराबर है, तो यहाँ पे आर डैश की जगह आर लिख देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी नहीं दी है। यहाँ पे हमारे पास आर दे रखा है, ठीक है, दोनों के आर है, एच दे रखा है, तो मतलब सारी चीज़ें दे रखी है। तो रेडियस और हाइट दोनों बराबर है 1 के, तो पाई/3 आ जाएगा। रेडियस कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, हाइट कितना है 1 स्क्वायर लिख देता हूँ मैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, आर क्यूब क्या है 1 का क्यूब, ठीक है। तो 1 इंटू 1 ही हो गया, तो यहाँ बचेगा पाई/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 का क्यूब 1, तो ये हो गया 2 पाई/3। तो सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 3। फाइनली क्या आ गया 3 पाई डिवाइड बाई 3, 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया पाई। और यूनिट क्या आएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है। कैसे, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन देखूँ मैं तो पाई/3 आर स्क्वायर एच है, ठीक है। तो पाई/3 का तो कोई यूनिट नहीं है। आर का क्या यूनिट है, आर का यूनिट है सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू एच का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जिस भी डायमेंशन में ये चीज़ें दी होंगी रेडियस और एच, उसी डायमेंशन में वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस। इसका वॉल्यूम है पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।